दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। और गोदी मीडिया के लिए आज पनौती दिवस के बराबर ही था। एक के बाद एक काफी सारे तमाचे पड़े हैं, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। और एक तमाचा हम भी यहां पर मारेंगे गोदी मीडिया के मुंह पे, बिकॉज दे डिजर्व इट। लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं हमारे श्री 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 1008 बार 70,000 देवी देवताओं के जो अवतार हैं इकलौते मोदी जी के बारे में। मोदी जी 3:15 बजे तक रात को काम करते हैं और इतने ज्यादा कर्मठ है, ये इतने ज्यादा कर्मठ है कि इनके 3:15 बजे काम करने पे भी एक टूल किट चलाया जाता है बकायदा। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी की एक मीटिंग थी, बीजेपी की सीईसी की मीटिंग थी, जहां पर टिकट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक आध दिन के अंदर पहली लिस्ट भी जारी हो जाएगी। गोदी मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष के लोगों की सूची कब जारी होगी, किसी का तालमेल नहीं बैठ रहा, सीट शेयरिंग नहीं हो रही। अबे बीजेपी की लिस्ट आ गई क्या? विपक्ष से सवाल बाद में पूछ लेना। आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर ये बताया गया कि मोदी जी जो है 3:15 बजे तक इस मीटिंग के अंदर बैठे रहे और काफी इसके ऊपर टूल किट चलाया गया। प्रियांशु करके एक बंदा है, इसने भी सेम चीज लिखी है और सेम वीडियो को पोस्ट करने का काम किया कि भाई मोदी जी 3:15 बजे तक मीटिंग में बैठे रहे, उसके बाद 6:30 बजे जो है वो रैली करने के लिए निकल गए। वाओ, सो हार्ड वर्किंग। उसके अलावा मिट्टर सिन्हा है, ये भी सेम चीज लिख रहा है कि पीएम मोदी वॉज इन अ मीटिंग अंटिल 3:15, लाइकली टू रीच PM house at 3:30 and slept at 3:45 4 AM. According to reports, he flew to Bihar, West Bengal early in the morning 6:30 to 7. मतलब मोदी जी को हगने का भी टाइम नहीं मिला। ओ सॉरी, वो तो पूरे दिन करते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी इतने ज्यादा कर्मठ है कि 3:15 बजे सो के अगले दिन 6:30 बजे फ्लाइट पकड़ के रैली करने के लिए निकल जाते हैं। और राहुल गांधी तो इतना कर्मठ है ही नहीं। मोदी जी 18 20 घंटे मेहनत करते हैं। सोचो 18-20 घंटे मेहनत करने वाले आदमी को भी अपनी मेहनत करने के चक्कर में एक टूल किट चलाना पड़ रहा है, तो वो क्या ही मेहनत कर रहा होगा, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। खैर, इसके बारे में एक और आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी ने, ये सब कुछ भी नहीं है, बीजेपी ने अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट करके डाला इस चीज को और लिखा कि बिना रुके बिना थके देश सेवा में समर्पित प्रधान सेवक सुबह 3:30 बजे पीएम श्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय से निकले, सुबह 8 बजे झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रवाना हुए। अबे भाई पहले डिसाइड कर लो, 3:15 बजे निकले या फिर 3:30 बजे निकले। खुद ही अपने आप में कंफ्यूज हो, कोई 3:15 कह रहा है, कोई 3:30 कह रहा है, मतलब अपने आप में इतने कंफ्यूज हो गए टूल किट के चक्कर में। अब इसी के साथ आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी कल जो है बिल गेट्स से भी मिले हैं। बिल गेट्स, ऐसा लग रहा है कि इंडिया सिर्फ चाय वालों से मिलने के लिए आया है। कल हमने देखा था कि ये नागपुर के डॉली चाय वाला से मुलाकात कर रहा था, उसकी चाय पी रहा था, जीभ लगाने वाली चाय, याद है आप लोगों को। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिल गेट्स जो है एक और चाय वाले से मिल रहा है, यानी कि मोदी जी से मिल रहा है। शायद चाय वालों से मिलने के लिए इंडिया आए थे भाई साहब। अब इस मीटिंग का आउटकम वही हुआ जो कांग्रेस का चुनाव लड़ने के बाद होता है। समझ गए ना आप क्या आउटकम हुआ। इसी बीच में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल गेट्स जो है चाय वाले से नहीं बल्कि छपड़ी चाय वालों से मिलने के लिए आया था। खैर, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अब यहाँ पर डॉली चाय वाले के बारे में बात हो रही है या मोदी जी के बारे में बात हो रही है, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही हैं। इसी बीच में डॉली चाय वाले का भी एक रिएक्शन वीडियो निकल कर आया और भैया ये है असली चाय वाला। ये तो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि बिल गेट्स था कौन। डॉली चाय वाला ये कह रहा है कि मुझे तो यही नहीं पता कि ये बिल गेट्स हैं, इतने अमीर आदमी हैं। मेरे को तो इनके आने के बाद और जब चले गए वीडियो वगैरह बना के, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने कितने बड़े आदमी को चाय बना करके पिलाई है। भाई ये है असली, मतलब अगर तुमने MBA MTech जो भी तुमने कोर्स कर रखा, IIM पढ़ाई करने गए थे या फिर IIT से इंजीनियरिंग करी है, घंटा तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए हो। तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल ये बंदा है। तुम तो सिर्फ बिल गेट्स की कंपनी में जॉब अप्लाई करते हो, बिल गेट्स इससे खुद मिलने आता है चाय पीने के लिए। अब भाई चाय वालों के बारे में तो यहां पर बात हो ही रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, लेकिन एक और चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है और वो है अनंत अंबानी की शादी। नहीं, अनंत अंबानी की शादी नहीं है अभी। मेरे को भी लग रहा था कि शायद ये 1 से 3 तक अनंत अंबानी की शादी है, मजे आ जाएंगे, वाह वाह क्या बात है। ये सिर्फ प्री वेडिंग फंक्शंस हैं। शादी जो है वो जुलाई में होने वाली है। मैंने कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं देखा जो अपनी शादी से 4-5 महीने पहले ही प्री वेडिंग फंक्शंस करना शुरू कर दे। और प्री वेडिंग फंक्शन में भी भाई शाहरुख खान आ रहा है, यहाँ सैफ अली खान, सलमान खान जैसे लोग आ रहे हैं, MS धोनी आ रहे हैं, मजे मजे हो रहे हैं। रिहाना चल कर क्या आ रही है और रिहाना के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ। न्यूज ये है कि अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में रिहाना जो है वो परफॉर्म करने वाली है। ये न्यूज सुनने के बाद भक्तों को 2 ट्यूब बर्नॉल के एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए, इतनी ज्यादा जलन की हालत हो गई। इनफैक्ट आपको
दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर अंबानी परिवार ने रिहाना को दिए हैं 66 to 74 करोड़ रुपए, यानी कि वो रिहाना जिनको भक्त पानी पी पी कर गाली दे रहे थे, फार्मर्स का साथ देने के चक्कर में रिहाना को कह रहे थे कि तुम हमारे इंटरनल मैटर में टांग मत अड़ाओ, तुम बाहर की हो, तुम फॉरेन एजेंट हो, तुम सोरोस की एजेंट हो, फलाना हो ढिमकाना हो। अब वही रिहाना जो है भक्तों के मालिक के भी मालिक के बेटे की शादी में परफॉर्म कर रही है। मतलब यार ये तो सीधी सीधी बात ये होगी कि अंबानी जी ने मोदी जी के भक्तों के पिछवाड़े पर एक बहुत तगड़ी लात मार दी है। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, इनफैक्ट बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही वार्म इनका वेलकम किया गया है जामनगर के अंदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको बुलाया गया पैसे देकर तो सिर्फ इनसे परफॉर्मेंस कराई जा रही है, उसके बाद चलता बाय बाय कर देंगे, ऐसा नहीं कुछ भी। इनको अच्छे तरीके से अटेंड किया जा रहा है अंबानी के द्वारा। भक्त शायद इस चीज को देख नहीं पा रहे होंगे। अब बेचारे भक्त करे भी तो करे क्या, इनको यहाँ पर 2 रुपए पर ट्वीट मिल रहा है, रिहाना को 60 करोड़ रुपए मिल रहा है परफॉर्मेंसेस के। अंतर देख रहे हो। इसी के साथ आपको दिखाना चाहूंगा रिहाना का जो लगेज आया है, ये इसकी कुछ फोटोज और वीडियोज सामने आ रही है, आपकी स्क्रीन पर भी एक फोटो होगी। भैया इतना लगेज रिहाना अपने साथ लेकर आई है, भक्तों का मकान शिफ्ट करने में भी इतना लगेज नहीं मूव होता होगा। वैसे एक डाउट मेरे दिमाग में यहाँ पर यह भी है कि अमृता फडणवीस जब आई ही थी, आपके स्क्रीन पर वीडियो होगी, तो आखिरकार रिहाना की जरूरत क्या है? अमृता फडणवीस से ही गाना गवा लेते ना भक्तों। लेकिन सच्चाई तो शायद ये है कि अमृता फडणवीस का गाना खुद भक्त तो क्या, शायद देवेंद्र फडणवीस भी सुनना प्रेफर नहीं करते होंगे। 2 नींद की गोली खानी पड़ती होंगी, उसके बाद अमृता फडणवीस को गाने के लिए बोलते होंगे। इसी के साथ अनंत अंबानी की 2 और फोटोज हैं जो काफी ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रही है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, ये है राहुल कंवल के साथ एक फोटो, और उसके बाद देखिए ये है रूबिका लियाकत के साथ। अब लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अनंत अंबानी ने रिसेंटली वंतारा नाम का एक प्राइवेट जू अभी थोड़े दिन पहले इनॉग्रेट किया है, खोला है प्राइवेट जू। और जू में जानवर तो चाहिए ना, तो यहां पर जानवर तो आ ही गए। इसी के साथ अनंत अंबानी की एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, राहुल कंवल का एक इंटरव्यू और उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग, जहां पर अनंत अंबानी जो है वो यार बीएनडी को फिर से मंदिर के घंटे की तरह बजा रहा है। मतलब बीएनडी बेचारे की ऐसी हालत है, कोई भी आकर के बजा कर चला जाता है। न्यूज देखते हैं आप? आपका आज तक तो कौन नहीं देखता है। आपका न्यूज देखने के लिए बहुत लोग खुश होते हैं कि आपको टीवी पर कब देखा जाए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आपका न्यूज देखने के लिए बहुत लोग खुश होते हैं। अनंत अंबानी के जो फादर हैं वो ओन करते हैं न्यूज 18 इंडिया, और न्यूज 18 इंडिया के ही यहां पर पत्रकार हैं मिस्टर गुल्लू। लेकिन यहां पर तारीफ हो रही है राहुल कंवल के बारे में, गुल्लू को कोई पूछ ही नहीं रहा। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और कुछ काम की खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन में सजेस्ट न्यू चैप्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1 नेशन 1 इलेक्शन। थोड़ा सा इसका ब्रीफ भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। दिस चैप्टर इफ अडॉप्टेड would hold the authority to override other constitutional provisions concerning the terms of legislative assemblies। मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन के चक्कर में एक नया चैप्टर ऐड करने के लिए कह रहा है लॉ कमीशन। और सीधा सीधा बात यहां पर यह है, निष्कर्ष यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की फिराक जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तीसरी बार मोदी जी आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, कि हो सकता है इलेक्शन का जो टर्म है उसको ही बढ़ा करके 15 साल कर दिया जाए। सोचो 15 साल में एक बार इलेक्शन होंगे और सेंटर के और सारे स्टेट्स के एक बार में इलेक्शन होंगे। यानी कि चीचा जब अगली बार आएंगे तो परमानेंटली आएंगे, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होने वाला उसके बाद। अब इस खबर में जैसी और भी अपडेट्स आएंगी मैं आपके सामने रखने का काम करूंगा। लेकिन अभी के लिए बढ़ना चाहता हूं अगली बहुत काम की खबर की तरफ। गोदी मीडिया के मुंह पर एक के बाद एक तमाचे 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 पड़े ही जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, एनबीडीएसए ने अमीश देवगन और अमन चोपड़ा पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। यानी कि एनबीडीएसए ने बीएनडी के ऊपर जुर्माना ठोका है और 50,000 का जुर्माने के लिए भैया इसको यहां पर 25,000 ट्वीट करने पड़ेंगे। भाई मतलब बंदा हगेगा कब आखिरकार? ओ सॉरी, हकते तो ये ट्विटर पर ही है। इसके अलावा एनबीडीएसए ने इनके शोज को भी हटाने की मांग करी है और ये कहा है कि भैया यहां पर भड़काने की बातें करी जा रही थी, इस वजह से इन शोज को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए पूरी तरीके से। सोचो अगर सेम चीज किसी नॉन मोदी सपोर्टिंग पत्रकार के साथ हो जाती, एक वीडियो डिलीट हो जाएगा रवीश कुमार सर का, तो कितना बड़ा इसके ऊपर नैरेटिव बन जाएगा। देखो देखो वीडियो डिलीट हो रहे हैं, झूठ फैलाते हैं, ये करते हैं। लेकिन अपनी बारी में सारे के सारे जो है दुम दबा करके बैठे हुए हैं। कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, एक और आपको दिखाना चाहता हूं लाइव लॉ के माध्यम से। एवरी इंटरफेथ रिलेशनशिप नॉट लव जिहाद, एनबीडीएसए पेनलाइजेस न्यूज 18 इंडिया, आज तक एंड टाइम्स नाउ नवभारत फॉर कम्युनल प्रोग्राम्स। हर चीज के अंदर लव जिहाद, हर चीज के अंदर ये जो लव जिहाद का एंगल घुसेड़ा जाता है ना, उस चक्कर में इनके पिछवाड़ों पर आज डंडे पड़े। और इसी के साथ एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी डायरेक्ट्स आज तक चैनल टू रिमूव वीडियो ऑफ अ शो एंकर्ड बाय सुधीर चौधरी ऑन राम नवमी वायलेंस एज द एंकर जनरलाइज्ड द एक्ट्स
ऑफ सर्टेन मिसक्रिएंट्स टू टारगेट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। मतलब तिहाड़ी को भिखारी बनाकर छोड़ने का इरादा है। अब देखो, जहां पर एक के बाद एक इतने सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं गोदी मीडिया के ऊपर, बड़ी बात यहां पर यह है कि कोई भी मीडिया चैनल इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि दिस शोज कि हमारे मीडिया की रियलिटी क्या है। और जब कोई मीडिया इतना ज्यादा कम्युनल है, उसके रग रग के अंदर कम्युनलिज्म भर रखा है, तो वो आखिरकार न्यूज क्या ही दिखाता होगा। अब आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। साथ ही बाकी की खबरों के ऊपर, स्पेशली अनंत अंबानी की शादी के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, ये भी नीचे कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।